जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम आपके एक 28 वर्षीय लड़की की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। लड़की का प्रेम विवाह हुआ था, अपने सेम कास्ट में लड़की का प्रेम विवाह हुआ और उसके बाद इतना स्थिति खराब हो गई कि लड़की का तलाक होने की स्थिति आ गई। लड़की ये दुआ करने लगी कि उसका पति मर जाए। इस तरह का आप दोनों का संबंध यहाँ पर खराब हो गया था और अंत में जाकर तलाक भी यहाँ पर हो ही गया। तो इस वीडियो में आपके प्रेम विवाह के योग क्या थे, तलाक की स्थिति कैसे बनी, वो हम आपको सब बताएंगे। तो आपकी ये जो इनका प्रेम संबंध जो शुरू हुआ था वो फेसबुक के माध्यम से शुरू हुआ था। यानी कि ये फेसबुक पे लोग दोनों लड़की लड़का मिले थे, इनकी पहचान हुई और बाद में इनका बड़ा प्यार एकदम परवान चढ़ गया और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। क्योंकि दोनों सेम कास्ट में थे, इसलिए कोई शादी में कोई परेशानी आई नहीं। और लड़का बहुत अच्छे परिवार का था, बहुत करोड़ों की संपत्ति थी। तो वहाँ पे शादी होगी। लड़की बहुत अच्छी पढ़ी लिखी, तेज पढ़ने में तेज थी और वहाँ पे दोनों की शादी हुई। कुल मिला के ये रहा। तो एक वीडियो है हमारी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या आपके ऑनलाइन माध्यम से प्रेम के योग। तो एक हमारी बहुत पुरानी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके। उससे पहले आपको बता दूं, हमारे चैनल पे करीब 200 से ज़्यादा वीडियो है, आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो तीसरा भाव होता है वो आपके कम्युनिकेशन का होता है, संचार का होता है। तो जब तीसरे भाव का संबंध आपके पंचम सप्तम से बन जाए, विवाह वाले योग में शामिल जब तीसरा भाव हो जाता है और जो बुध आपके संचार का कारक ग्रह होता है, कम्युनिकेशन का कारक ग्रह होता है, उसका संबंध बनता है, तो वो आपकी शादी या प्रेम पत्राचार यानी न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट आता है उसके माध्यम से, या जैसे शादी.com है, जीवनसाथी.com है, या फेसबुक के माध्यम से, इस तरह से वहाँ पे अफेयर या शादी यहाँ पे होती हैं। इस कुंडली हम देखें तो सप्तम भाव का स्वामी गुरु बनते हैं, पंचम भाव में बैठे हुए हैं और पंचम भाव के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं। पंचम भाव के स्वामी तो आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र बनते हैं, लेकिन सप्तम भाव के स्वामी आपके गुरु बनते हैं, वो पंचम भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन इनके साथ आपके तीसरे भाव के स्वामी जो सूर्य बन रहे हैं वो बैठे हुए हैं और जो संचार के कारक ग्रह हैं बुध, यानी कि संचार भाव का स्वामी सूर्य और संचार के कारक ग्रह आपके बुध दोनों ही पंचम भाव में बैठे हुए हैं और सप्तम भाव का स्वामी पंचम में बैठा हुआ है। तो आप जानते हैं कि सप्तम भाव विवाह का होता है और पंचम भाव प्रेम का होता है। इन दोनों का जब संबंध बनता है तो प्रेम विवाह यहाँ पे होता है। तो इस कुंडली में सप्तम भाव को समय पंचम बैठ गया तो प्रेम विवाह पर करा दिया। प्रेम विवाह हुआ किस माध्यम से? संचार के माध्यम से, क्योंकि उसमें बुध शामिल है और तीसरे भाव को स्वामी शामिल है। ठीक, तो ये यहाँ पे प्रेम यहाँ पे हो जाता है। लेकिन यहाँ पे असफलता कैसे मिली प्रेम के मामले में? वो इसलिए कि प्रेम भाव का जो स्वामी है, जो गुरु हैं, वो आपके अस्त हैं पंचम भाव में और उसकी डिग्री है 2। और इनका जो नियंत्रक बनते हैं, जो आपके पंचम भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, इनके जो नियंत्रक बनते हैं शुक्र, वो भी चौथे भाव में नीच के होकर यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो ये यहाँ पे परेशानी होगी। एक तो ग्रह कमजोर हो गया, ऊपर से उसका जो ग्रह का नियंत्रक स्वामी ग्रह बनता है वो भी यहाँ पे कमजोर हो जाते हैं। तो जब कभी आपके ग्रह कमजोर होकर योग बनाते हैं तो वो फल तो दे देते हैं, लेकिन वो उसका जो रिजल्ट मिलता है वो लंबे समय तक नहीं चलता। यानी कि गुरु ने आपके पंचम भाव में बैठ के प्रेम दिया, फिर प्रेम विवाह कराया और वो लगन को देख रहा है, गुरु नवम भाव को देख रहा है। तो गुरु जब नवम भाव को देखेगा तो सेम कास्ट में शादी करने की कोशिश करेगा और वो भी माता पिता की मर्जी से शादी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे माता पिता की मर्जी से शादी हुई, सेम कास्ट में शादी हुई और लव मैरिज आपके अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो गई। लेकिन वो ग्रह आपके कमज़ोर निकले, इसलिए वहाँ पे इतना परेशानी खड़ी वहाँ पे हो जाती है। दूसरी और मुख्य बात ये कि जो आपका अष्टम भाव है वो ये दिखाता है कि आपका विवाह कितने लंबे समय तक चलने वाला है। अष्टम भाव विवाह के आयु को दिखाता है कितने लंबे समय तक विवाह का बंधन आपका चलेगा। अष्टम भाव में आप देखेंगे तो चंद्रमा बैठे हुए हैं और शनि बैठे हुए हैं, तो चंद्र शनि का यहाँ पे विष दोष बन जाता है। और ये दोष, विष दोष जिस भाव में बनेगा उसमें आपके उस भाव में विष कर देगा, मान के चलिए। तो अष्टम भाव सप्तम भाव से दूसरा होता है, यानी सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, तो अष्टम भाव होता है जीवन साथी से सुख का। तो जीवन साथी से सुख के यहाँ पे योग की यहाँ पे हानि हो जाती है चंद्रमा और शनि के विष योग की वजह से। उसके बाद हम देखें जो मंगल है, तो मंगल आपके छठे भाव के स्वामी है। आपकी जो मिथुन लगन होती है उसके लिए मंगल बहुत ज़्यादा अशुभ फल देता है। उस मंगल में चोट देने की क्षमता, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी भाव को, भावेश को पीड़ित करने की क्षमता ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो तो छठे भाव का स्वामी होता है, दूसरा वो छठे से छठे यानी 11 भाव का स्वामी होता है। तो 11 भाव का जो स्वामी होता है वो धन के मामले में शुभ रिजल्ट देता है, लेकिन वो अन्य मामलों में, स्वास्थ्य के मामले में या अन्य प्रकार से वो अशुभ रिजल्ट वहाँ पे देता है। तो यहाँ पे चौथे पंचम भाव में बैठे मंगल की आपके अष्टम भाव पे चौथी दृष्टि पड़ रही है। तो यानी कि अब अष्टम भाव को आप देखेंगे कि चंद्र शनि का विष दोष और अष्टम भाव पे मंगल की दृष्टि। तो कई ज्योतिषियों ने या
मैं खुद अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि पंचम भाव में जब किसी लड़की का मंगल बैठे तो वो मांगलिक दोष के समान ही वहाँ पे अशुभ फल देता है, परेशानी खड़ी करता है। और इस मंगल के साथ जब गुरु का फल गुरु मिल जाए तो उस मंगल में उसकी अशुभता और ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ ये समझते हैं कि आपके मंगल पे यदि आपके गुरु का प्रभाव पड़ेगा तो मंगल शांत हो जाएंगे, ऐसा बहुत कम होता है, उसकी स्थिति अलग होती है। और ये आपके सूर्य हैं। एक नियम ये भी होता है कि जब कोई ग्रह जिस भाव में बैठे उससे चौथे भाव पे उसका प्रभाव हमेशा रहता है। उसकी दृष्टि का भी अभी जैसे यहाँ पे पंचम भाव में गुरु मंगल सूर्य बुध बैठे हुए हैं तो इनका चारों ग्रहों का जो केंद्रीय प्रभाव है वो अष्टम भाव पे है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अष्टम भाव पे चंद्रमा शनि और चारों ग्रहों का भी यहाँ पे केंद्रीय प्रभाव है। हालांकि मंगल की तो पूर्ण दृष्टि है, लेकिन गुरु और सूर्य और बुध का यहाँ पे केंद्रीय प्रभाव यहाँ पे हो जाता है। तो ये यहाँ पे अष्टम भाव यहाँ पीड़ित हो रहा है। दूसरी बात हमने आपको पहले कई बार बताई है, हर वीडियो हम बताते हैं, मकर राशि अशुभता की महारानी। इस कुंडली में आप देखेंगे कि चंद्रमा मकर राशि में बैठा हुआ, और लड़की के मामले में जब चंद्रमा मकर राशि में बैठे तो संकेत ये मिलता है कि उसके वैवाहिक जीवन में जरूर कोई परेशानी होगी, क्योंकि लड़की के लिए वैवाहिक जीवन ही उसके सबसे ज़्यादा महत्व पर रखता है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है, देखिए प्रेम विवाह भी हो गया, फेसबुक के माध्यम से प्रेम विवाह हो गया, सबकी मर्जी से हो गया, और विवाह टूट भी गया। क्योंकि विवाह टूटने का कारण यह था कि जो इनके पति थे बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, शराबी हो गए थे बहुत ज़्यादा। जब शादी हुई थी तब वहाँ पे शराब नहीं पीते थे। आपकी दशा में आपको बताऊँगा, जब आपके राहु की महादशा में आपके शनि का अंतर था तब वहाँ पे शादी यहाँ पे होती है। हाँ, तो देखिए उसके बाद इनकी जब आपके पंचम भाव में कई ग्रह बैठे तो वो आपके जो बोलने की क्षमता है या बौद्धिक स्तर है बहुत ज़्यादा उसका अच्छा होता है। तो यहाँ पे ये कुंडली ना नौकरी के धन के मामले में बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि एक तो जो 11 भाव होता है धन का, लाभ का जो 11 भाव होता है इनकम का, उसको 4 ग्रह देख रहे हैं। एक तो 11 भाव को स्वामी 11 भाव को देख रहा है, उसके साथ ये 3 ग्रह गुरु आपके सूर्य आपके बुध, तीनों ग्रह आपको देख रहे हैं। उसी प्रकार से दसम भाव के स्वामी पंचम भाव बैठे हैं तो इनकी जो नौकरी आपके बैंक में पीओ बन गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें ये पीओ बन गई, ये बनी आपके शनि की अंतर्दशा में। तो बैंक में नौकरी करने के योग या तरह तरह के अलग अलग व्यवसाय के नौकरी के योग की वीडियो हमने पहले बना रखी है, आप उनको देख सकते हैं। संक्षेप में यहाँ पे बता दूँ कि धन के कारक आपके गुरु होते हैं, जब इनका संबंध दसम भाव से बन जाए और इसका आपका जो बैंक के जो कारक ग्रह होते हैं शुक्र बुध, इनसे बन जाए तो बैंक में नौकरी के यहाँ पे योग बन जाता है। धन का भाव आपके दूसरा भाव होता है वो भी, और 11 भाव भी आपके लाभ का होता है। इनसे जब आपका दसम भाव का संबंध बनता है तो नौकरी आपके धन से संबंधित जो संस्थाएं होती हैं, जैसे बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, LIC वगैरह जो हो गई, या प्राइवेट कंपनी प्राइवेट बैंक हो गए, उनसे आपके नौकरी के योग बन जाते हैं। तो यहाँ पे शनि का अंतर था तो उसी में तो वहाँ पे इनकी शादी होती है, उसी में इनकी नौकरी लगती है और उसी में यहाँ पे तलाक वहाँ पे हो जाता है। देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे कि शनि यहाँ पे अष्टम भाव में और 29 डिग्री का वक्री होकर बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम बताएं कि जब कोई राजयोग कारक ग्रह जब उसकी अंतर्दशा चलती है तो वो धन पदवी मान सम्मान उच्च पद के लिए हमेशा रिजल्ट अच्छा देता है, चाहे वो कितना भी कमजोर हो। जीव सुख और निर्जीव सुख में दोनों में अंतर होता है। जब पापी ग्रह होते हैं वो जीव सुख के यानी कि पुत्र पति या पत्नी, और जो जीव सुख होते हैं उनकी वो हानि कर सकते हैं, लेकिन निर्जीव सुख नौकरी धन पैसा उच्च पदवी उसके लिए वो हमेशा अच्छा रिजल्ट देते हैं। इस कुंडली में देखें शनि वक्री है, 29 डिग्री के कमजोर मालूम पड़ते हैं, लेकिन वो आपके मिथुन लगन से आपके 11 भाव के नवम भाव के स्वामी है, क्योंकि उसमें आपकी मूल त्रिकोण राशि आपकी नवम भाव में पड़ती है। नवम भाव यानी भाग्य का होता है, राज्य कृपा का होता है, नई नौकरी देने के लिए नवम भाव बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे होता है। तो लगन से यहाँ पे शुभ हो जाती है। दूसरा आपके ये शनि आपके चंद्र लग्नेश बनते हैं। तो चंद्र जब लग्नेश हो या चंद्र लग्नेश हो, चंद्रमा हो, सूर्य लग्नेश, 11 भाव का स्वामी, नवम भाव, दूसरा भाव, दसम भाव, ये सब बहुत ही शुभ और वैल्यू को बढ़ाने वाले ग्रह या भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो एक तो ये लगन से नवम भाव के स्वामी बन जाते हैं शनि, फिर वो आपके चंद्र लग्नेश बन जाते हैं जो कि अच्छा रिजल्ट देंगे। लगन मतलब लगन होता है मैं स्वयं, मेरा मान सम्मान पदवी उच्च पद आयु समृद्धि, ये सब कुछ ये लगन होता है। तो लग्नेश भी वही गुण देता है। तो ये लगन से नवम भाव के स्वामी शनि बनते हैं और चंद्र लग्नेश भी आपके शनि बनते हैं। अब आते हैं सूर्य लगन से, क्योंकि हम सुदर्शन पद्धति जो सुदर्शन पद्धति होती है 3 लगन चंद्र लगन और सूर्य लगन, मैं तीनों से देखता हूँ कुंडली को। तो उसमें भी आपके सूर्य लगन यानी कि सूर्य बैठे हैं आपके तुला में, तुला राशि में बैठे हैं, तो तुला लगन होगी उनकी, सूर्य लगन होगी तुला वाली। तो तुला से भी आपके शनि बनते हैं, वो राजयोग कारक ग्रह बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनकी तीनों लगन से, चंद्र से और सूर्य लगन से, इन तीनों से यहाँ पे शनि शुभ निकले।
और जब ऐसे शुभ शनि की दशाएं चलेंगी तो बहुत ही, और नमाज कुंडलियाँ आप देखेंगे तो वो भी बुध के मित्र नमाज में यहाँ पे बैठे हुए हैं, चंद्रमा की दृष्टि है। तो जब ऐसे शुभ शनि की दशाएं चलेंगी तो वो आपके मान सम्मान पदवी में बहुत ज़्यादा वृद्धि यहाँ पे कराने वाला है। कम से कम इतना तो है कि वो निर्जीव सुख जो होता है उसको वो देगा। तो वहाँ पे शनि ने यहाँ पे स्टेट बैंक में इनको पीओ बना दिया। जैसे ये पीओ बनती हैं इनका पूरी तरह से विचार बदल जाता है। अब इन्होंने पूरे मन में ठान लिया कि अब पति से हमें तलाक लेना ही लेना है, और इनका बाकायदा फिर उनका तलाक भी यहाँ पे हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रह कैसा रिजल्ट देते हैं। तो यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं या प्रेम विवाह करने की इच्छा है आपकी, तो सबसे पहले देख लीजिए भैया कि प्रेम विवाह कराने वाले योग जो पंचम सप्तम के संबंध बन रहे हैं वो उनमें आपके बली अवस्था है नहीं है, दोनों में बल है या नहीं। उसी प्रकार से आप देख लीजिए कोई तलाक वलाक के योग तो नहीं, जिससे पहले ही यहाँ पे उनके उपचार कर लिए जाएँ, कोई परेशानी भविष्य में ना आए। और यहाँ पे आपके बता दिया कि सुदर्शन पद्धति से जब आपके अंतर्दशानाथ का शुभ निकल रहा हो, तीनों लग्नों से जब अंतर्दशानाथ शुभ निकल रहा हो तो वो हमेशा और हमेशा अच्छा ही रिजल्ट देगा, विशेषकर निर्जीव सुख के मामले में। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को हमारी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।